हेलो एवरीवन। सो दिस इज थीटा गेनर्स अगेन एंड आज का जो वीडियो है वो बेसिकली कल और आज का मार्केट कैसा था एंड मैंने उसे किस वे में देखा और कैसे ट्रेड किया। वे में देखा का मीनिंग आप समझ रहे हैं। मेरी थिंकिंग क्या थी लाइव मार्केट के टाइम पे, और मैंने क्या क्या किया कैसे किया आज की और कल की। कल का वीडियो नहीं आ पाया था बिकॉज इट वाज अबाउट 11 PM। ओके, सो आज हम दोनों के बारे में बात करेंगे कि कैसे ट्रेड हुआ क्या हुआ। आप सब ने भी बहुत पूछा था कि कैसे क्या ट्रेड हो। कल का मार्केट काफ़ी टफ था एज कम्पेयर टू टुडेज मार्केट। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग प्लीज़ यूट्यूब सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। आपने देखा होगा मैं ट्विटर पे ट्वीट वगैरह ये सब बहुत कम करता हूँ, बट टेलीग्राम पे एक्टिव रहता हूँ। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सो हम पहले कल की बात करेंगे। ओके, सो ये 3 मिनट का चार्ट है कल का। यहाँ से ये ओपनिंग है और ये यहाँ तक। ओके, अब कल बात ये थी, कल पहली बात तो एक्सपायरी थी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन क्या था हमारे पास कि देखो सबसे पहले हमें ना ऑलरेडी मार्केट देखो अप ट्रेंड में, अगर हम बिगर टाइम फ्रेम में देख लें। बिगर टाइम फ्रेम हमारे हिसाब से अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 1 आवर भी चलेगा, है ना। ओके, तो ये 1 आवर का कैंडल है और ये कल का चार्ट है और ये हमारा क्या बोल सकते हो इसको आप, ये हमारा अप ट्रेंड ही कह सकते। देखो आप, अप ट्रेंड किसको बोलते हैं? जो हायर हाई बना रहा हो। हाई, फिर इसके ऊपर लो है, इस वाले के ऊपर लो है, फिर उसने उसके ऊपर हाई बनाया, देख रहे हो। या फिर इसको ले लो, इसको ले लो, जो भी लेते इसको ले लो, फिर हाई, यहाँ पे फिर लो, फिर हाई। मतलब जा ऊपर को रहे ना अल्टीमेटली। हम सिर्फ ये रेड कैंडल देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है। अगर और प्रेफरेंस चाहिए कि क्या चल रहा है तो चलो एक बार हम 50 का ईएमए लगा के देखते हैं। ओके, सी, कुछ दिखा? क्लियर क्लियर कुछ दिख रहा है? सी, सी। तो हम अभी, आप कर क्या सकते हो कि देखे मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपन हो रही है, तो एक कम का अभी 1 आवर से हम चलते हैं अपने एरिया में, चलते हैं थोड़ा 5 मिनट में। चलो तो कल के मार्केट पे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। तो हम 3 मिनट में ट्रेड करते हैं ना, 3 में ही देखेंगे कि कोई कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। सो अब इसको थोड़ा को करते हैं। हाँ, ये कल की मार्केट है, ये ओपन हुई। इसने ये वाला जो हाई था स्टार्टिंग का ही, उसको 4 6 या 6 7 कैंडल में ही तोड़ दिया ऊपर को। ओके, तोड़ दिया। एक बुलिश व्यू तो उसने दे दिया है ऑलरेडी ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अभी आपको चाहिए कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? जब वो इस एरिया के ऊपर जाके क्लोज करके ऐसे यू बना के तोड़े, ऐसे। ओके, ऊपर गया, उसको 50 MA ने डायरेक्टली रिजेक्शन मारा, डायरेक्टली वहीं से। फिर आया, फिर 50 MA में रिजेक्शन, फिर आया, फिर रेड कलर में रिजेक्शन। अब जब उसने फर्स्ट टाइम में क्रॉस किया है अच्छे से और देखो क्लोजिंग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या रोक रहा है हमें पुट सेल करने से? कमेंट में मुझे बताना अगर आप यहाँ पे कुछ कंफ्यूज थे। मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ भी था जो हमें पुट सेल करने से रोक सकता था कि नहीं ये ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से फिर पलट जाएगा। क्योंकि एक बार, दो बार, तीसरी बार उसने फोर्थ टाइम में तोड़ा था, तो कुछ तो बात थी और कैंडल भी ठीक ठाक ही थी, कोई बुरी कैंडल नहीं थी। फिर देखो ऊपर गया डायरेक्टली 50 पे टेस्ट, फिर ऊपर फिर 50 पे टेस्ट, उसने कभी क्लोजिंग नहीं दी अच्छी 50 के नीचे। फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। आपको समझ में आ रहा है? आपने यहाँ पुट सेल किया है, 11:12 हो रहे हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट टाइम जब उसने नीचे क्लोज किया, यहाँ सेल कर सकते थे 11:12 से 2:57। 3 PM। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपने यहाँ पे, ये कितना चल रहा है प्राइस, 8930, अगर आपने यहाँ पे 8800, मतलब इतने नीचे वाला भी, या फिर और डर लग रहा है तो 8700 को अगर सेल कर दिया होता इसी जगह पे, जो आप कर सकते हैं जैसे भी, तो आपको इस एरिया में निकलते निकलते कितना टाइम हो गया, 257। मतलब 257 तक वो 9000 के एरिया में है, तो आपका 8700 गारंटीड जीरो हो, जीरो क्या, 1 रुपीज या कुछ बचा होगा, या भी उससे भी कम, है ना। मतलब सच बोल रहा हूँ ना मैं, यही होता है ना। 2:57 तक 50 से 100 पॉइंट दूर वाले की कोई वैल्यू नहीं बचती है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ भी रिस्की था। आपने मेरी कल ट्रेड देखी थी, मैंने आपको सारी ट्रेड शेयर की थी, क्या था उसमें? सारे पुट सेल थे कि नहीं थे? मैंने कॉल लास्ट में सेल मारा है, जब ये यहाँ पे ऐसे नीचे क्लोजिंग दिया ना इसने, तब मैंने 9100 सेल मारा था लास्ट लास्ट में। ओके, अब हम जाते हैं अब कुछ लोग
50 MA यूज नहीं करते। देखो 50 MA यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्क्रिप्ट के थ्रू देखते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा कम करते हैं, अब स्क्रिप्ट के थ्रू आते हैं, इसको बंद करते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, हमें 50 MA ने कहाँ बाई सिग्नल दिया, रिमेंबर ना अच्छे से, इधर ये एरिया में। अपना इंडिकेटर क्या बोल रहा है, ग्रीन। ग्रीन विद ब्रेकआउट बाई करते हैं ना अपन, स्क्रिप्ट मैंने ऐसी समझाई है ना सबको, ग्रीन विद ब्रेकआउट। तो ग्रीन विद ब्रेकआउट कौन सा, ये वाला कैंडल। तो यहाँ आपने पुट सेल किया, देखो सेम प्रोसेस है, वो इसमें भी वही कर रहा है। हमें सेल कब तक नहीं करना है, जब तक वो एक हायर हाई को लोअर लो ना बना दे। देखो तब आपने यहाँ अगर लिया है तो देखो यहाँ गया, फिर हाई, फिर ऊपर, फिर हाई। देखो इसका लो इसके लो के नीचे नहीं है बिल्कुल भी, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। अब देखो आप यहाँ पे भी निकल सकते थे ये एरिया में अगर आप चाहें, नहीं तो फिर से देखो वो लो यही है एक्चुअली में हर जगह। आप स्क्रिप्ट से देख लो, उससे देख लो, सेल यहीं पे था, मतलब आपका एग्जिट क्राइटेरिया यहीं पे बन रहा है हर बार। कुछ लोग अगर चाहते तो ये रेड होने के बाद यहाँ पे निकल सकते थे, क्योंकि ये लाइव मार्केट में ये कैंडल जो विक बनी है रेड दिखती, ऑफ कोर्स सी बात है, जब ये बन रही होती तो आप यहाँ पे भी निकल सकते थे। तो फिर भी अगर आपने 11 बजे सेल किया होता और आप 1 बज के या 2 बजे देखो यहाँ पे निकलते इस एरिया में 2 बजे, तभी भी उस बेचारे का प्राइस 8700 का 1.5 रुपये 1 रुपये से ज़्यादा नहीं होने वाला था। और मुझे लगता है कि 11:15 पे कल 8700 का प्राइस कितना होगा, मैंने भी सेल किया था, मुझे शायद याद है जितना भी, तो शायद 8 या 9 रुपए तो रहा ही होगा। ओके, और कुछ नहीं तो 8800 जो मैंने सेल किया था उसका प्राइस मुझे मालूम है वो 17 पे था, ठीक है। और प्राइस भी देखो आप 89.20 पे है। और ये 10-11 बजे के आसपास ना इससे 100 पॉइंट और 200 पॉइंट, 100 पॉइंट या 150 पॉइंट वाली चीज़ें अच्छे खासे प्राइस में मिल जाती हैं आजकल। पहले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आजकल। पहले तो उनका प्राइस 3 रुपये ही होता ओपनिंग इसी टाइम से ही, बट आजकल वो 7-8-9 रुपये मिल जाती है। और अगर आपको ऐसी हालत में, ऐसी वॉलेटिलिटी में, और थोड़ा 150-200 पॉइंट दूर वाला अपर ब्रेकआउट पे नीचे का पुट मिल रहा है 7 रुपये पे, तो प्लीज सेल, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ कल हुआ क्या, कल मेंटेलिटी के साथ खेला गया हमारे, ठीक है। हो क्या रहा था, प्रॉब्लम ये थी कि जो यूएस मार्केट था ना वो ग्रीन रेड हुए जा रहा था, और उसने बहुत सारे ऐसे डब्ल्यू और एम बनाए थे, ठीक है। सेम हमारे मार्केट ने उसको फॉलो किया। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है मेंटेलिटी में, कि हमने अगर एक कोई ब्रेकआउट बाई किया है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने यहाँ बाई किया है तो वो यहाँ से यहाँ तक तो एटलीस्ट जाए, इधर तक। तो हमने देखो यहाँ बाई किया, कुछ ने यहाँ बाई किया, और जैसे बाई करते ही देखो उसने 5-6 रेड बना दी इधर इस एरिया में। तो उसके अंदर का ना कॉन्फिडेंस चला जाता है बंदे का कि बाई किया। अब मान लो आप यहाँ पे फिर निकले लॉस लेके, आपने फिर इस ग्रीन पे बाई की, देखो फिर जाके फिर वो इस ग्रीन के नीचे चला गया, आपका फिर कॉन्फिडेंस चला गया नीचे। सी, एक्सपायरी डे पे ना, एक्सपायरी डे की जो ट्रेडिंग होती है ना, उस दिन आपको बाकी सारे दिनों से ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा। आप किसी भी बड़े ट्रेडर को ले लो, वो कभी कभी बहुत पास का बेच के चले जाते हैं, और वो इसलिए नहीं कि उनको एक्सपीरियंस है या फिर वो सच में जीरो होने वाला है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो इस एरिया में यहाँ पे बैठते, और मैंने 87 बोला है ना, वो यहाँ पे 89 को शॉर्ट करके बैठ जाते, 89 को क्या 9000 को शॉर्ट कर देते। पता है क्यों, क्योंकि थर्सडे है। थर्सडे को अगर अपोजिट साइड में जरा भी मूव आया ना, तो जो चीज़ आपने सेल की है वो फटाफट गिरना स्टार्ट करती है, क्योंकि थीटा उसके ऊपर बहुत हावी होता है उस टाइम पे। तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, मतलब गिरने से रोक ही नहीं सकते वो। फ्राइडे मंडे इनकी बात अलग है, बट इस डेज पे जैसे थर्सडे होता है, उस दिन अगर आपको दिख रहा है बुलिश है, तो आप पुट पास का भी बेच सकते हो, बट पास के पुट में जो इनएक्सपीरियंस पर्सन है वो स्कैल्पिंग करे, इस ग्रीन पे बॉय करें, तो इस ग्रीन या यहाँ तक में आपको सीरियसली बता रहा हूँ 6 पॉइंट मिल रहे होंगे अगर आपने नियर का सेल किया है, 6 से 7 पॉइंट। ओके, जैसे मैं करता हूँ 750 क्वांटिटी में फटाक से करता हूँ, और 6-7 पॉइंट बुक कर लेता हूँ फटाक से। तो 6-7 पॉइंट मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं ना, अब 6-7 हज़ार होते हैं वो, बुक किया फटाफट। तो ये स्कैल्पिंग होती है। और मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये वाली मैं स्कैल्पिंग करूंगा, और थोड़ा दूर वाला सेल करके बैठ जाऊंगा। तो वो हो गया कि मैं होल्ड कर पाऊंगा लास्ट तक, और स्कैल्पिंग में मैं थोड़े थोड़े धीरे धीरे बनाता भी जा रहा हूँ। तो दिस इज एक्सपायरी। एक्सपायरी में ये नहीं होता है कि एक्सपायरी अगर आपको मालूम है कि साइडवेज होने वाली है, तो आप दोनों साइड का ओपनिंग से सेल करके बैठ गए। समझ रहे हैं आप बात को, उसके बाद आपको बीच के भी तो मौके ढूंढने हैं ना। आपको मालूम है ये सब होने वाला है। अब जैसे ये वाला डाउन मूव था, मैंने कॉल बेचा था फटाफट से यहाँ पे 9050 का शायद, फटाक से। उससे फटाक से में क्या होता है, ये एट द एंड वाला टाइम है, देखो 3 बज रहे हैं, 10 मिनट है आपके पास। होगा क्या इसमें, वो फटाफट से गिरेगा, जो भी होगा जितना भी नियर जैसा भी होगा वो फटाक से गिरेगा, 10 का 3 पे आ जाएगा, 3 से फिर चाहे 10 पे चला जाए, लेकिन उस 10 से 3 में आप 6 पॉइंट बुक कर सकते हो।
ठीक है चलो, तो ये मैंने एक्सपीरियंस पर्सन के लिए बताया, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ आप कर क्या सकते थे, यहाँ पे 8700 का पुट सेल करके बैठे रहते अंत तक, और यहाँ तक निकलते निकलते वो 1 रुपये या आधा रुपये पे होता। ठीक है, सिंपल। कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी डाउट हो मुझे डायरेक्टली कमेंट पे बता देना। ठीक है। अब आज का दिन, फिर से 3 मिनट का हम चार्ट लगाएंगे और अपने इंडिकेटर के हिसाब से ही। आज के दिन यहाँ पे अगर मैं एक ये सेकंड कैंडल का लो मान लूँ और ये हाई मान लूँ, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? नहीं ना। अब देखो ये बज रहे हैं 10 बजे तक वो टाइम पास करने ही वाला था। दिस इज अ बेसिक थिंग। कैसे पता मुझे? 10 बजे कोई आके कुछ बोलने वाला है, तो अब वो क्या बोलने वाला है ये मार्केट को तब तक नहीं पता। मार्केट को चलो पता भी है, इनसाइडर में पता है, माना, बट हम जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनका क्या है, उनको ये लगेगा कि वो बंदा आएगा और कुछ बहुत अच्छा बोल के चला जाएगा और हम मस्त बाई करके बैठेंगे और बहुत कमा लेंगे, राइट? या फिर वो बुरा बोल के जाएगा और बहुत गंदा बोलेगा और मार्केट गिर जाएगी। बट वो कुछ बोलेगा, लेकिन कब? 10 बजे। तो 10 बजे तक मार्केट क्या करेगी? गैस गैस करना है, मैं बता देता हूँ। टाइम पास। उसने देखो परफेक्ट 10 बजे तक अप डाउन नौटंकी की। ठीक है, उसके बाद देखो उसने परफेक्ट नीचे को ब्रेक किया, ऊपर टेस्ट किया और नीचे जाने लगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये बोलने में बहुत आसान लग रहा है क्योंकि मैं मार्केट के बाद आपको समझा रहा हूँ। यही चीज लाइव मार्केट में मुझे करने में, यहाँ पे मेरा ऐसा लेट हुआ है इस एरिया में, ये मैंने इधर कहीं तो शॉर्ट मारा है इस एरिया में, वो जाके उसने यहाँ मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया था। तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मेरे 2 एसएल गए आज। ठीक है। बट बात यह है कि अपने को ना वेट करना होता है। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको उसमें अपनी हार माननी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हार नहीं मानी ना कभी भी मार्केट से, वो आपको कि कहीं का नहीं छोड़ेगी। एसएल होते ही इसलिए, मतलब लगने के लिए, आज मतलब जिनके साथ जिन्होंने मेरे साथ ट्रेडिंग की, जो भी, उन सब का पहला एसएल हिट हो गया था। मैं बता रहा हूँ, सामने से बता रहा हूँ, उनका एसएल हिट हुआ है, मेरा भी 2 एसएल हिट हुए आज। ठीक है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है एसएल हिट होने में। एसएल हिट हुआ है आपका, कुछ बुरी बात नहीं है इसमें। सॉरी, जरा चार्ट, को क्या हो गया? ओके, खुल जा सिम सिम। क्या हुआ भाई साहब? हम्म, तो सी हुआ क्या था। अब हम अपनी थ्योरी पे आते हैं ना, जो हमने सीखा है वो करते हैं ना। छोड़ो ना, 3 मिनट का चार्ट लगाया हमने और ये हमारी स्क्रिप्ट ने रेड बनाया इधर से। अब रेड बनाया तो हम कहाँ सेल करते हैं? रेड बनाने के बाद जब वो लो ब्रेक करता है तो वो ये रहा लो, उसने इस कैंडल पे ब्रेक किया, हम सेल करेंगे, सिंपल है ना। हम कॉल सेल करेंगे ना इधर। अब हमारा एसएल क्या होता है अगर आपने यहाँ सेल किया है? इसके जस्ट ऊपर वाला हाई, मतलब ये। अब मुझे कोई बताओ, अगर आपने बिल्कुल थ्योरी, कोई था जिसने चार्ट डाला था और उन्होंने बोला था कि अभी तक तो कोई शॉर्ट के बाद निकलने का एग्जिट सिग्नल आया ही नहीं है, किसी ने डाला था ग्रुप में अभी, है ना? तो वो सच थे, मतलब सही थे वो, क्योंकि स्क्रिप्ट ने सिग्नल नहीं दिया था निकलने का, है ना? स्क्रिप्ट ने कब दिया सिग्नल निकलने का? इधर। तो अगर आपने ये कैंडल पे शॉर्ट किया है और ये आपका एसएल है, तो यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया, तो यहाँ और यहाँ, यहाँ तक में उसने क्या कुछ नहीं दिया? प्रॉफिट तो दिया होगा कुछ, है ना? ठीक है, स्क्रिप्ट के वाइज में स्क्रिप्ट ने कुछ गड़बड़ी की नहीं, हमारी थिंकिंग ने गड़बड़ी की। मालूम है क्यों? यूएस फ्यूचर ऑलरेडी प्लस में भाग रहा था, मार्केट स्टार्टिंग से ऊपर ही थी, बट वो नीचे जा रही थी ना, तो हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि ये नीचे क्यों जा रही है। और हम जब तक उसको डाइजेस्ट कर पाए तब तक बहुत देर हो गई थी। और मैं बता दो डाइजेस्ट कब किया होगा बहुत लोगों ने। यहाँ से यहाँ जाने के बाद जब ये ब्रेक किया ना, ये रेड कैंडल, तब सबको लगा होगा हाँ अब गिरेगी। यहाँ से यहाँ तक तो सोचने में निकाल दिया हमने कि गिरेगी कि नहीं गिरेगी, गिरेगी कि नहीं गिरेगी। और मैं ये खुद के लिए भी बोल रहा हूँ। मैं बताता हूँ क्या हुआ है मेरे साथ। मैंने यहाँ सेल किया था, ठीक है, यहाँ पे आके ये इधर आया और यहाँ पे मैंने एक और शायद लॉट ऐड किया इसी एरिया में। यहाँ मुझे लगा कि अभी जाएगा। लाइव मार्केट में विक थोड़ी ना दिखते हैं यार, अब मैं इतना क्लोजिंग तक वेट नहीं करता ज़्यादा
तो यहाँ पे मैंने सेल किया, अब उसने ये लिया और ये लिया और ये अप बनाया ना ये ऊपर की तरफ को, तो मैं निकल गया, एसएल नहीं लगा मेरा, बट मैं निकल गया और वो कोई प्रॉफिट नहीं था, वो शायद बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट था, क्योंकि ये वाला प्रॉफिट भी ये खा गया था। अब सेकंड में मैं जब इंटर हुआ, ये यहाँ से नीचे लो बनाया, सेम मैं बता रहा हूँ, अपनी बता रहा हूँ, जो मैं अभी बोल रहा था मैं अपने लिए बोल रहा था, थिंकिंग कैसी चलती है। ये लो गया, मैंने यहाँ पे सेल किया और देखो क्या हुआ, यहाँ तक आ गया, और मैं बहुत देर तक अपने लॉस लेके नहीं बैठता हूँ, मैं सच बताता हूँ, मैं एसएल तक का वेट ही नहीं करता। मेरे लिए मेरा एसएल वो है जब मैंने लॉस में चीज़ बुक कर ली। तो वो यहाँ से मैंने सेल किया इधर, ये गया और ये इसी ग्रीन पे मैं बाई कर चुका था, ठीक है। मैं वेट नहीं करता कि ये यहाँ तक ग्रीन बनाए, इसका हाई तोड़े तब मैं सेल करूँ। क्यों भाई, जब दिख रहा है वो करने ही वाला है तो निकल ही जाओ ना, ठीक है। अब हमारा काम क्या था, अब हमें ग्रीन के बाद चाहिए था कि वो हाई तोड़ दे, तो ये यहाँ पे ग्रीन बना, ठीक है। अब ये यहाँ पे उसने कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनाया, समझ रहे हो ना, जैसे यहाँ पे ये लो को लो तोड़ के ऊपर गया फिर स्ट्रक्चर बनाना, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो हम बाई कब करेंगे, जब ये इस स्ट्रक्चर को पार करेगा। तो अब हमने ये यहाँ खींची एक लाइन, अब उसने देखो कब तक टाइम पास किया है, ये जब ग्रीन हुई उसके बाद उसने फर्स्ट टाइम यहाँ तोड़ा है इधर, सिंपल ये था बाई सिग्नल, पुट सेल कर देते या फ्यूचर बाई कर लेते। और एसएल क्या था, ये लो, ये वाला, गेम ओवर। अभी कुछ बचा समझाने के लिए। इसके बाद उसने रिट्रेस भी नहीं किया कि मैं आपको ये बताऊं कि निकलना कहाँ था। आपको निकलना था जब ब्रोकर बोले कि सर अब तो भागना पड़ेगा, नहीं हम काट देंगे, वहां तक रुकना था। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आज मार्केट में मैं बताऊं, मैंने सिर्फ यहाँ कमाया है इस एरिया में, यहाँ तक एक्चुअली, यहाँ तक क्या शायद इस एरिया में मुझे एक तरीके से लॉस ही था, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा था आज कितना हुआ, तो मैंने उनको बोला कि सर कुछ भी नहीं हुआ है, 7,000 हुए हैं। और मैंने बोला कि 7,000 मुझे पसंद नहीं आते। तो भगवान ने शायद मेरी सुन ली और लास्ट में ये मूव आ गया। और इस मूव के लिए मैंने ऑलरेडी, अब मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिया होगा, मैंने फर्स्ट टाइम 450 क्वांटिटी कहाँ किसकी बेची है, 87 या 88, 87 या 8800 पुट की शायद मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे, मतलब 12 बज के 4 मिनट हो रहे थे यहाँ पे, मैंने पुट सेल किया था 450 क्वांटिटी। अब बोलोगे मुझे कैसे पता यहाँ, है ना, यही होगा ना कि मुझे कैसे पता यहाँ। तो बात ये थी कि मैंने, आप फ्यूचर का साथ चार्ट देखना, फ्यूचर में और नियर है, ये गैप है, इस एरिया में वो सपोर्ट लेने ही वाला था। तो मैंने क्या किया, मैंने बाय अ गैस, गैस लेके सेल मारा था। मैं सीरियसली बताऊं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो यहाँ से कितना नीचे और जा सकता है। बट जब मैंने देखा कि उसने बड़ी बड़ी रेड और फिर डोजी बनाना स्टार्ट कर रहा है, तो एज अ प्रिडिक्शन मैंने एक पुट को 450 क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी मैंने सेल कर दी। वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो वहीं से कभी नीचे आया ही नहीं, ठीक है। तो अब जब यहाँ आया तो मैंने यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, ये अब हुआ क्या था, मैंने यहाँ पे इस ग्रीन पे और क्वांटिटी ऐड की थी, ठीक है। बट वो इधर आया, ये नीचे देखो इसके नीचे चला गया था थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। तो मैंने क्या किया था, उसको एक लॉट नहीं, अबाउट 225 क्वांटिटी फिर निकाल दी थी। फिर मैंने एट लास्ट यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट की, और एट द एंड शायद 750 क्वांटिटी करी, 750 क्वांटिटी थी, तो यहाँ पे सेल होना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया। तो मेरा एवरेज सेल बन रहा था शायद 62, 62 एंड 52 एंड 50। मेरा एवरेज सेल अराउंड 50 के आसपास था, 52 के आसपास, एंड देन शायद वो 32 तक आ गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने अबाउट 12-13 हज़ार 14 हज़ार यहाँ पे निकाल लिया, और 7 इस एरिया में थे पहले से। ओके, तो फिर से वही 20-21 का डे था आज भी। ओके, बट सी मैं बताता हूँ होता क्या है ना, ये जो जिगजैग होते हैं ना, ये हमें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं मार्केट में। आप अपनी चीज़ को फॉलो करते रहो, सीरियसली बता रहा हूँ, 100 दिन करो फॉलो, जब फेल हो जाता मेरे मुझे बताना, ठीक है। मेरे पास जितने लोग भी क्लासेस में आते हैं मैं उन्हें पढ़ाता हूँ। अभी तो आजकल सी और मे के बारे में बता दूँ, मे में कोई भी मेरे पास बिल्कुल सिर्फ इसलिए मत आना पेड पैसे देके कि मैं आपको ट्रेड देने वाला हूँ, ओके। उसमें मैं करने क्या वाला हूँ, उसमें मैंने एक पूरा क्लासरूम बुक टाइप कोर्स बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं, जैसे आज आपने ज्वाइन किया, तो मैं आपको नेक्स्ट 2 डेज 2 कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। फिर जो वीक ओपन होगा ना मंडे, तो मंडे से फ्राइडे उन दोनों कंसेप्ट्स पे ट्रेडिंग होगी। आप करोगे, मैं साथ में करवाऊंगा, मैं ट्रेड दूंगा, उसका लॉजिक बताऊंगा। आपने अगर मेरे कंसेप्ट पे बताए हुए पे सही जगह पे एंट्री ली, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे, मैं देखूंगा उसको कैसे क्या हुआ। तो इसका मीनिंग क्या है, कमाएंगे भी और साथ में सीखेंगे भी।
ओके, अब 5 दिन ट्रेडिंग, फिर से आ जाएगा सैटरडे संडे, उस सैटरडे संडे फिर से 2 कंसेप्ट। तो फिर अब हमारे पास होंगे 4 कंसेप्ट सीखे हुए। अब उन चारों कंसेप्ट को मिला के फिर ट्रेडिंग करेंगे अगले वीक। तो ये ऐसे ही कंटिन्यू होगा पूरे महीने के लिए, ठीक है। तो अब से ऐसा होगा, सिर्फ कॉल्स नहीं होंगी। ओके, समझ रहे हो आप। तो अभी ये मे की बात है, वो मैं सारा डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो अभी सबको समझ में आ गया प्लीज़, ठीक है। तो बंद करते हैं ये वाला वीडियो। एंड थैंक यू एवरीवन। और कुछ भी अगर समझ में ना आए कुछ भी, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना या कमेंट में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं कमेंट में वहीं पे डायरेक्ट रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज मैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मेल हर जगह अवेलेबल हूँ, आप जानते हो मुझे। मैं 2 बजे तक जागता हूँ, चार्ट ही देखता हूँ। अभी देखो, अब छुट्टी है कल 2 दिन, फिर भी मैं चार्ट ही देखूंगा, कुछ काम ही नहीं है मेरे पास। ओके, चलो बाय एवरीवन, थैंक यू। और प्लीज़ ट्विटर पे फॉलो करो और यूट्यूब एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, जिससे आपको लाइव मार्केट में भी मैं थोड़े से ज्ञान दे पाऊँ जितना है मेरे पास थोड़ा बहुत। ओके, थैंक यू, बाय।